नमस्कार दोस्तों, आज का अपना बिंदु है वो क्या है? समय लेखन। क्या है भाई? समय लेखन। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारी हिंदी में जैसे समय बताते हैं, जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गई इत्यादि को हम हमारे संस्कृत में भी समय ज्ञान के बारे में जानकारी करते हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में 2 नंबर का आता है। वार्षिक एग्जाम होती है उसमें कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। तो घड़ी में देख करके हमें क्या करना होता है? समय बताना होता है। प्रश्न आता है वो आता है कि समय लेखनम या चित्तम दृष्टवा, चित्र को देख करके समय लेखनम कुरुत, समय लिखो, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पर घड़ी दी गई है और घड़ी में जैसे हमने बजा दी 12 बज गई। भाई घड़ी में सुई होती है एक तो मिनट की, एक घंटे की और एक सेकंड की। सेकंड की सुई से भी हम कभी भी क्या नहीं बताते हैं? समय नहीं बताते हैं। मिनट और घंटे की सुई से हम क्या बताते हैं? समय बताते हैं। तो इस घड़ी में अब कितना समय हो गया? 12 बज गई। ठीक है ना? 12 बज गई। तो यहाँ इस घड़ी में क्या होता है कि 1 से लेकर 12 तक की हमें क्या होनी चाहिए? संस्कृत गिनती आनी चाहिए। तो संस्कृत गिनती आनी चाहिए। तो संस्कृत गिनती में 1 को क्या कहते हैं? एक। पुल्लिंग में इस तरह में क्या कहते हैं हम? एका। और नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं? एका। ठीक है, एक है एका, एकम। उसी प्रकार से 2 को क्या कहते हैं? द्वौ, द्वे, द्वे। 3 को कहते हैं त्रिया, तीसरा, त्रीणी। 4 को कहते हैं चत्वारा, चतस्र, चत्वारि। इसके पश्चात जो अपनी गिनती होती है वह नियमित रूप से अर्थात जैसी होती है वैसी की वैसी होती है। इस पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम समय लेखन पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? पुल्लिंग की गिनती पढ़ते हैं। तो 1 से हम क्या कर सकते हैं? 1 का 1 हो गया। और बजना होता है, क्या होता है? बजना या बजे, बजे पढ़ते हैं। जैसे 1 बज गया, तो बजे शब्द होता है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, संस्कृत में शब्द लिया जाता है, वो लिया जाता है वादनम। क्या लिया जाता है? वादनम। उसी प्रकार से यदि मिनट के बारे में यदि हम पढ़े मिनट, तो मिनट को कहते हैं निमेष। क्या कहते हैं भाई? निमेष कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे 1 बज गया या 12 बज गई, 12 को क्या कहते हैं? 12 को कहते हैं द्वादश वादनम। द्वादश कहते हैं 12 को। और 12 के बाद में 12 बज गए तो बजने को हम क्या कहते हैं? वादनम कहते हैं। तो आगे द्वादश के आगे क्या जोड़ दिया जाता है? वादनम जोड़ दिया जाता है। और क्या बन जाता है? समय जैसे द्वादश वादनम। उसी प्रकार से भी 1 बज गया, जैसे तो 1 बज गया तो 1 का हम क्या पढ़ते हैं? 1 का 1 पढ़ते हैं और आगे क्या जोड़ देते हैं? वादनम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं भाई? वादनम जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से 2 होता है, जैसे 2 बज गई, तो 2 बजने को हम 2 को क्या कहते हैं? द्वि। 2 को द्वि कहते हैं। तो क्या बन जाएगा? द्विवादनम। 3 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रियवादनम। एक तो होता है त्रियवादनम और दूसरा पद यदि हम बनाना चाहे तो दूसरा पद बनता है, वो बनता है त्रिवादनम। क्या बनता है भाई? त्रिवादनम भी बन सकता है। उसी प्रकार से यदि 4 बजते हैं तो क्या हो जाएगा? चतुर्वादनम। क्या बन जाएगा? चतुर्वादनम। 5 बज जाते हैं तो क्या हो जाता है? पंचवादनम। पंचवादनम। और 6 बज जाते हैं तो 6 को कहते हैं षड, तो षडवादनम बन जाएगा, षडवादनम। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा 7 बज जाते हैं तो 7 को सप्त कहते हैं और हो जाएगा सप्तवादनम। क्या हो जाएगा भाई? सप्तवादनम। इसी प्रकार से यदि 8 होता है तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 को कहते हैं हम अष्ट, और क्या बन जाएगा? अष्टवादनम। 9 को नववादनम। क्या बन जाएगा? नववादनम। और 10 का हो जाएगा भाई दशवादनम। 10 को हम क्या कहते हैं? दश कहते हैं। तो क्या बन जाएगा? दशवादनम। 11 को एकादशवादनम। 11 का क्या हो जाएगा? यहां देखिएगा 11 का क्या होता है? एकादश वादनम।
ये हो जाएगा 11 का, और 12 का हमने पढ़ लिया था द्वादश वादन। ये तो समय है कि यदि मिनट की सुई है वो कहां पर हो भाई, 12 पर हो। तब समय हो गया कि मिनट की सुई 12 पर हो और घंटे की सुई पूरी घड़ी में घूमते हैं, तब का समय तो हमने पढ़ लिया। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं समय, पढ़ते हैं सीधा सवा। सवा अर्थात मिनट की सुई 3 पर होती है, तो हम कैसे बोलते हैं कि 12:15 हो गए, 1:15 हो गया, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो यहाँ का शब्द आता है वो किससे आता है, सवा से आता है। और सवा को जो शब्द हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शपाद से। संस्कृत में पद क्या आता है सवा का, शपाद। क्या आता है भाई, शपाद आता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। देखो भाई, सवा अर्थात 15 मिनट होती है, वहां पर क्या होता है, सवा होता है। और सवा के लिए हम प्रयोग में लेते हैं शपाद। सवा के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, शपाद प्रयोग लेते हैं। सपाद प्रयोग लेते हैं, जैसे 1:15 हो गया तो 1:15 होते हैं, तब क्या होता है, 1:15 होता है। तो इस 15 मिनट को हम क्या लिखते हैं, समय से पहले लिखते हैं। तो समय से पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शपाद। सवा का तो शपाद हो गया। आगे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 का हमने अभी भी पढ़ा था, तो क्या लिख देंगे हम, 1 वादनम। समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सपाद 1 वादनम। उसी प्रकार से यदि 2:15 है तो 15 मिनट को सवा में कहते हैं। सवा का क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो सवा का पहले लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सफाद लिख देंगे। और आगे हमारे पास क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, तो क्या लिख देंगे, द्विवादनम। उसी प्रकार से यदि 3:15 होते हैं तो भी 3:15 हो गए, तो 3:15 को संस्कृत में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सपाद त्रिवादनम। क्या लिखते हैं भाई, सपाद त्रिवादनम या सपाद प्रियवादनम, या क्या लिखते हैं, सपाद प्रियवादनम। उसी प्रकार से यदि 4:15 होते हैं, 4:15 होते हैं, तो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सपाद चतुर्वादनम। क्या हो जाएगा भाई, सपाद चतुर्वादनम। उसी प्रकार से 5:15 होते हैं अर्थात 5:15 होते हैं, तो समय होता है वो क्या होता है, सपाद पंचवादनम। क्या हो जाएगा भाई, सपाद पंचवादनम। इसी प्रकार से 6:15 हो जाते हैं तो सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम। 7:15 हो जाते हैं तो सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। इसी प्रकार से 8:15 होते हैं तो समय होता है 8:15, और इसका भी हम क्या लिखते हैं, सपाद अष्टवादनम। उसी प्रकार से 9 का हो जाता है 9:15 का, सपाद नववादनम, सपाद नववादनम। सपाद 10वादनम, सपाद 10वादनम। 10:15 का हो जाएगा सपाद एकादशवादनम। उसी प्रकार से सपाद द्वादश वादनम हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थात हम देखें कि यदि सवा का समय होता है, यानी कि मिनट की सुई कहां होती है, 3 पर होती है, और घंटे की सुई पूरी घड़ी में घूमती है, तो समय वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादशवादनम। इस प्रकार से जाएगा।